पढ़ते हैं सदाए उर्दू का 5वां चैप्टर। ठीक है, इसका क्या नाम है? किस्सा हातिम ताई। ठीक है, लेकिन इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं मीर अमन। तो हम पहले मीर अमन के बारे में जान लेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि किस्सा हातिम ताई क्या है, कैसे लिखा गया। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। मीर अमन का पूरा नाम मीर इमाम अली था, लेकिन मीर अमन के नाम से शोहरत मिली, यानी उनका नाम तो ये था और उनको मकबूलियत जो मिली वो किससे मिली? मीर अमन से मिली। दिल्ली उनका वतन था, यानी वो दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, दिल्ली के रहने वाले थे और मुग़ल शहंशाहों के दरबार से उनके बुज़ुर्गों का राब्ता रहा, यानी कि उनके घर के जो और बुज़ुर्ग लोग थे, यानी उनके बाप दादा, तो वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? उनका जो राब्ता रहा वो कहाँ से रहा? मुग़लिया सल्तनत से उनका राब्ता रहा। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन कलकत्ता चले गए, यानी जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला करा दिल्ली में तो उस वक्त वो जो है कहाँ चले गए थे? कलकत्ता चले गए। वहाँ 1800 में, यानी वहाँ जाके 1800 में कायम करदा फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट ने उन्हें मुंशी के ओहदे पर तकरीर दे दिया। यानी कि अब क्या हुआ, जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने एक कॉलेज खोला था। उस कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, और ये कब खोला गया था? 1800 में खोला गया था। इस कॉलेज का जो मकसद था वो ये था कि जो अंग्रेज़ लोग आए थे वहाँ हिंदुस्तान पे, मतलब जो हिंदुस्तान में आए थे अंग्रेज़ लोग हुकूमत करने के लिए, उनको हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना था। और उस वक्त की जो हिंदुस्तानी ज़बान थी जो बहुत मकबूल थी वो उर्दू थी। ठीक है, तो इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने जनरली उर्दू पे ही जोर दिया और उर्दू को ही पढ़ाया गया। ठीक है, उस दौरान बहुत सारी इंग्लिश, हिंदी, फ़ारसी, अरबिक की किताबों को उर्दू में तर्जुमा किया गया। ठीक है, और जो उसके हेड थे वो कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें मुंशी का ओहदा दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या लिखते हैं देखिए, मीर अमन, हाँ अब क्या लिखते हैं उसके बाद देखिए, मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट के हुक्म से अमीर खुसरो की फ़ारसी तसनीफ़ किस्सा चार दरवेश का उर्दू नस्र में बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया। ठीक है, ये उनकी पहली तसनीफ़ थी, इसका नाम था बागो बहार, और इसके अलावा उनकी एक तसनीफ़ और है जिसका नाम है गंज खूबी। ठीक है, तो इनकी दो ही तसनीफ़ है, एक है बागो बहार, दूसरी है गंज खूबी। तो बागो बहार जो है ये हज़रत अमीर खुसरो की बुक का तर्जुमा है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये बुक हज़रत अमीर खुसरो की थी भी नहीं। इसकी बहुत लंबी कहानी, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये बुक जो है उन्होंने तर्जुमा की थी, ये फ़ारसी की किताब थी जो उन्होंने उर्दू में लिखी थी। बागो बहार बहुत मकबूल हुई, घर घर में उसे पढ़ा जाता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, फेमस हुई। और घर की औरतें, पहले ज़माने में टीवी वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये नावल, दास्तान, इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसे भी पढ़ा गया और फिर मीर अमन ने उसे दिल्ली की टकसाली ज़बान में तर्जुमा किया। अच्छा, अब क्या होता है देखो, उन्होंने जो जॉन गिलक्रिस्ट थे ना, उन्होंने बाकायदा तौर पर मीर अमन को ये हुक्म दिया था कि आप ये ज़बान जो इस बुक को तर्जुमा करेंगे ना, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जो ज़बान बोली जाती है, कहने का मतलब ये कि बहुत आम फहम जो ज़बान होती है उस ज़बान में आप इसको तर्जुमा करेंगे। उन्होंने सादा और बेतकल्लुफ़ ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसी ज़बान जो बहुत आम फहम है। अरबी फ़ारसी के अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज थे उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, या बहुत ही बिल्कुल ज़रा से इस्तेमाल किया। आम बोलचाल की ज़बान और हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी अब उन्होंने क्या इस्तेमाल करा? आम बोलचाल और हिंदी ज़बान। उस दौर की तर्ज ज़िंदगी, खाना पीना, रहना सहना, लिबास, ठीक है, और आपसी बर्ताव के जीते जागते नमूने पेश किए गए हैं, यानी किसमें? बागो बहार में। ठीक है, ये पूरी जो बात चल रही है ये मीर अमन की बागो बहार की किताब से चल रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी क्या बोलते हैं? किस्सा हातिम ताई बागो बहार से लिया गया है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि जो ये बागो बहार बुक है, ये बुक 5 कहानियों पे है। इसमें 5 कहानियाँ चलती हैं। पहली मेन कहानी जो है वो बादशाह की है और उसके बाद 4 दुर्वेश की कहानी है। ठीक है, और फिर उस कहानी के अंदर वो जो दुर्वेश हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि दास्तान है तो दास्तान का क्या होता है? किस्सा दर किस्सा दर किस्सा, है ना। दास्तान का फॉन्ट ही यही है कि एक किस्से के अंदर फिर दूसरा किस्सा, फिर उसके बाद उसी के अंदर तीसरा किस्सा, ताकि वो तवील हो सके। ठीक है ना। तो
तो हातिम ताई भी बागो बहार का ये किस्सा है, ठीक है, जिसमें हातिम ताई की रहमदिली, बहादुरी और फयाजी को दिलचस्प अंदाज से पेश किया गया है। यानी कि अब इसमें जो हातिम ताई, ये हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं हमेशा से कि हातिम ताई जो थे वो बहुत ज़्यादा रहमदिल थे। यानी उनके पास कुछ भी होता था, अगर उनके पास कोई मांगने आ गया तो वो फ़ौरन उसको दे देते थे, है ना। तो इनकी हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी भी है और हातिम ताई की मूवी भी आई हुई है, उसमें भी यही सब चीज़ें दिखाई जाती है कि किस तरह से वो दरिया दिल थे, कितने रहमदिल इंसान थे, ठीक है, और बहादुर भी थे कि अगर कोई लड़ने आता था तो उसे छोड़ते भी नहीं थे, है ना। इसी के साथ नौफल बादशाह के इंसाफ और इंसानी दोस्ती की मिसालें पेश की गई हैं। यानी और इसके अलावा जो वहाँ के जो बादशाह थे उसकी भी इंसाफ पसंदी को दिखाया गया। देखो क्या होता है, जब हमें किसी को बहुत ऊंचा दिखाना होता है ना, तो हम उसको सबसे ऊंचे के साथ मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अब इन्हें बादशाह को बहुत ज़्यादा दरिया दिल दिखाना था, तो दरिया दिली की जो मिसाल है वो किससे दी जाती है, हातिम ताई। हम ये मानते हैं कि हातिम ताई से ज़्यादा कोई दरिया दिल था ही नहीं, है ना। उर्दू लैंग्वेज में वैसे तो हम अपने हुज़ूर पाक आज़म को मानते हैं, लेकिन उर्दू के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो जब भी कहानी, ये चुटकुले जब शुरू होते हैं, कहानियाँ, दास्तान, नॉवेल, ये सब चीज़ें, तो उसमें ये मानते हैं कि हातिम ताई बहुत ज़्यादा दरिया दिल, बहुत ज़्यादा रहम दिल ये थे। तो अब बादशाह को जब दरिया दिल और रहम दिल दिखाना है तो अब हम उसे भी तो कोई ऊंची से हस्ती से ही तो तशबीह देंगे, तो इसीलिए वो उसकी मुमासलत जो है उससे कर रहे हैं, ठीक है। सच है, सच्चाई और सदाकत की हमेशा जीत होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये बात सच है कि सच्चाई, जो लोग सच बोलते हैं, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, सदाकत माने भी सच्चाई होता है, ठीक है, उन्हीं की हमेशा जीत होती है। किस्सा हातिम ताई रहमदिली, भलाई और ईमानदारी का पैगाम देता है। यानी अब किस्सा हातिम ताई जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीचे, वो क्या देता है, ईमानदारी, भलाई, है ना, दरिया दिली, इन सब का ही पैगाम देता है। अब आपकी जो ये कहानी है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है ना कि इसको लिखने वाले कौन है, मीर अमन है ना, और इसका क्या नाम है, किस्सा हातिम ताई। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सवाल जवाब है और क्या इसकी स्टोरी है। देखिए, हातिम ताई के वक्त में अरब यानी अरब शहर में, है ना, कि एक बादशाह का नाम नौफिल था। उसको हातिम के साथ बेसबब नामावरी के दुश्मनी कामिल हुई। यानी कि अब देखिए बिल्कुल अजीब सी लैंग्वेज है ना, ये वो ज़बान है जो आधी बात को काट के बोलते हैं, दिल्ली वाले जो बोलते हैं ना, वो ज़बान है ये, ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि हातिम ताई के ज़माने में एक बादशाह था जिसका क्या नाम था, नौफिल, और उसको जो है बेसबब यानी बिना बात के उससे दुश्मनी हो गई हातिम ताई से, कि मतलब मुझे हातिम से दुश्मनी करनी है, ठीक है ना। अब जब दुश्मनी हुई तो उसने क्या काम करा, बहुत सी फ़ौज और लश्कर जमा करके लड़ाई के खातिर चला आया। यानी उसने बहुत सारी फ़ौज और लश्कर जमा करे और लड़ाई के लिए निकल पड़ा। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। यानी कि हातिम जो था वो बहुत ज़्यादा नेक बंदा था, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला नेक बंदा था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के नेक बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खूरेजी होगी। खूरेजी का मतलब क्या होता है, खून बहना। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हर दोनों तरफ के बहुत सारे सिपह सलार या सिपाही वगैरह मरते हैं, ठीक है, तो उसमें खून जो निकलता है उसे कहते हैं खूरेजी होना, कत्ल गारत होना, ठीक है। तो वही कहते हैं कि अगर मैं भी जंग करूँगा तो अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे भी मारे जाएंगे। इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। यानी इसका जो भी अजाब होगा वो सब मेरे सर, अजाब माने गुनाह, है ना। ये सोचकर तन्हा अपनी जान लेकर, यानी बिल्कुल अपने आप अकेला, ठीक है, लेकर पहाड़ी की खो में जा, मतलब पहाड़ की खो में जा छुपा। पहाड़ की खो यानी कि गार, है ना, पहाड़ के बीच में जो हिस्सा होता है, डैन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें शेर रहता है, गुफा, उसमें जाके छुप गया। जब हातिम ताई के गायब होने की खबर नौफेल को मालूम हुई, ठीक है, यानी उस बादशाह को जब पता चला कि हातिम ताई चले गए हैं, यानी पहले ज़माने में ये होता था कि अगर किसी से दो मुल्क के बादशाह आपस में लड़ने के लिए तैयार हुए, ठीक है, और अगर उसमें से कोई एक भाग गया तो जो दूसरा वाला होता है वो अपने आप को फतेह आप यानी कि जीता हुआ समझने लगता है कि मैं जीत गया हूँ, ठीक है। और जब उसको भी ये बात पता चली कि मैं जीत गया हूँ तो उसने क्या काम करा, हातिम का सब असबाब कुर्क किया। ये कुर्की वर्ड जो है ना, यानी ज़ब्त कर लेना, ठीक है ना। तो वही कह रहे जो असबाब माने जो उसकी भी माल गनीमत थी, यानी कि जो भी उसके पास सोना चांदी, जो भी जवाहरात, जो भी चीज़ें थी, ज़मीन जायदाद, सबको अपने कब्ज़े में कर लिया, ठीक है, और मनादी करा दी। यानी कि
एक ऐलान करवा दिया। क्या करवा दिया? ऐलान करा दिया। अब क्या ऐलान कराया कि जो कोई हातिम को पकड़ कर लाए, यानी कि जो भी लाएगा उसको क्या मिलेगा? 500 अशरफियाँ इनाम पाए, यानी कि जो भी लाएगा उसे 500 रुपये, वो 500 अशरफियाँ मिलेंगी। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम ताई करने लगे, यानी कि जो भी लोग थे उन सबको लालच आ गया और सब लोग जुस्तजू यानी खोजना, छानबीन करना, हातिम ताई को ढूंढने लगे। ठीक है ना। एक रोज़ एक बुढ़िया और उसका बूढ़ा 2-3 बच्चे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने के लिए उस गार में जहाँ हातिम पोशीदा था पहुँचे और लकड़ियाँ चुनने लगे। ठीक है, यानी अब वो लोग उसी गार में चले गए, यानी उसी गुफा में चले गए जहाँ हातिम ताई छुपे हुए थे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन भले आए तो हातिम को कहीं देख पाते, यानी कि अब वो देखिए, ये दिल्ली की लैंग्वेज है, ये आपको थोड़ी अटपटी लगेगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको साथ ही साथ मीनिंग भी बता रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि बुढ़िया ने कहा कि अगर हमारे दिन अच्छे आ जाते तो हम हातिम को कहीं देख लेते ताकि हम उसे पकड़ा देते, है ना, नौफिल बादशाह को दे देते और हमें अशरफियाँ मिल जाती। तो ये इनडायरेक्टली मतलब वो हातिम को बुरे वे में ढूंढना चाह रही है कि मतलब हमें मिले तो हम उसे पकड़ा दें। ठीक है ना, और उसको नौफिल के पास ले जाते, है ना, वही बात आ गई। और 500 अशरफिया देता, यानी वो 500 अशरफिया हमें देता तो आराम से खाते और दुख धंधे यानी कि जो दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, उससे छूट जाते। ठीक है, यानी अब उसने क्या कहा कि अगर हम नौफिल को पकड़ा देंगे हातिम ताई को, तो हातिम ताई जब नौफिल पास जाएगा तो नौफिल हमें 500 अशरफिया देगा, जिसके बाद हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बसर करेंगे। बूढ़े ने कहा, क्या बड़बड़ करती है, यानी कि क्या बड़बड़ा रही हो? हमारे ताला में यही लिखा है, यानी हमारे नसीब में यही लिखा है। क्या लिखा है? रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धरें, बाज़ार में बेचे तब रोटी मुयस्सर आए, यानी कि पहले लकड़ियाँ तोड़ें, फिर उसे जाके बाज़ार में बेचें और उसके बाद ही हमें रोटी नसीब होगी। ले अपना काम कर, यानी कि अब अपना काम कर। हातिम हमारे हाथ काहे को आएगा कि बादशाह से इतने रुपए दिलाएगा, यानी अब क्या कह रहे हैं, वो क्यों हमारे हाथ आएगा, क्यों हमें बादशाह से इतने रुपए दिलाएगा, कोई हमारा सगा तो वो है नहीं। ठीक है ना, तो ये उसमें कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, मतलब आपस में बात कर रहे हैं ना। औरत ठंडी सांस भर कर चुप हो रही, यानी कि जैसे आह करके चुप हो जाता ना, छोड़ो, इस तरह से। ठीक है, उन दोनों की बातें हातिम ने सुनी, यानी हातिम ताई जो थे उन्होंने इन दोनों की बातें सुन ली थी। ठीक है, मुर्दमी और मुरव्वत, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम दिली है ना, ये भाई जाना कि आपको छिपाए, यानी कि अब उसने ये सोचा कि जो उसका नरम दिली थी या उसके अंदर जो मुरव्वत थी, उसने ये जाना कि अब अपने आप को छुपाना सही नहीं है ना, और जान को बचाए और उन बेचारों को मतलब तक ना पहुंचाए। ठीक है, यानी कि अपनी जान बचा ले और उनको जो उनका मतलब है वहाँ तक ना पहुंचाए। तो इसलिए उसने क्या कहा, सच है जिस आदमी में रहम नहीं वो इंसान नहीं कसाई है, यानी कि अब जिस इंसान में रहम नहीं, ये तो कोटेशन है, ये मतलब कहते हैं ना ज़रबुल मिसल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जिस इंसान में रहम नहीं वो आदमी नहीं कसाई है। कहते हैं ना, तुम आदमी नहीं हो, कसाई हो क्या, जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है इस तरह से, तो उसको ये मुहावरा बोला। गर्ज़ कि हातिम ने कबूल नहीं किया कि अपने कानों से सुन चुका है, यानी कि उसने ये बात जाहिर नहीं की कि उसने ये बात अपने कानों से सुनी है। वहाँ और वहीं मतलब बाहर आया, वहाँ बाहर आकर बुढ़े यानी कि जो बूढ़ा था उससे क्या कहा, देखिए, उससे कहा कि ए अज़ीज़ हातिम मैं ही हूँ, यानी उससे कहा, अरे बाबा मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझको नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा, जो कुछ रुपया देगा, रुपया देने का इकरार किया है तुझे दे देगा। यानी कि अब क्या कहा कि मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझे नौफिल बादशाह पास ले जाओ, जो भी उसने पैसे बताए हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। बूढ़े ने कहा, सच है, इस सूरत में भलाई और बहबूदी अलबत्ता है, यानी कि उसने क्या कहा कि वाकई बहुत अच्छे इंसान है, इस सूरत में भलाई भी है और बहबूदगी भी है, यानी कि ये भी भलाई के कॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन ना मालूम वो तेरे साथ क्या सलूक करेगा। ठीक है, यानी कि जो तुम कह रहे हो कि मुझे वहाँ जाके पकड़ा दो, ठीक है मैं पकड़ा देता हूँ, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या मालूम वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। अगर मार डाले, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यानी अगर उसने तुम्हें मार डाला तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये मुझसे हरगिज़ ना होगा, तुझसे इंसान को अपने खातिर जमा
के लिए दुश्मन के हवाले कर दूँ, यानी कि तू जैसे अच्छे इंसान को जो खुद बाहर आ गया है, उसको अपने पैसों के खातिर के मुझे कुछ चंद रुपए मिल जाएंगे तो तुझे दुश्मन के हवाले कर दूँ, ये गलत बात है। वो माल कितने दिन खाऊंगा और कितने दिन जीऊँगा, यानी कि जो मुझे 500 अशरफियाँ मिलेंगी वो कितने दिन तक चलेंगी, और अगर चल भी गई तो मैं कितने दिन तक जीऊँगा, मैं तो बूढ़ा हूँ। और फिर अल्लाह मियाँ वहाँ जाना है तो अल्लाह मियाँ पूछेंगे ना कि तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। आखिर मरूंगा तो खुदा को क्या जवाब दूंगा, वही बात आ गई। तो वही बात आ गई ना कि मतलब अगर अल्लाह मियाँ के सामने जाऊंगा तो अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हातिम ने भतेरी मिन्नत की, यानी भतेरी यानी बहुत ज़्यादा, ये दिल्ली की लैंग्वेज है कि बहुत ज़्यादा को कहते हैं भतेरी, ठीक है। भतेरी मिन्नत की यानी बहुत ज़्यादा मिन्नत की कि मुझे ले चल, मैं खुशी से कहता हूँ और हमेशा इस आरज़ू में रहता हूँ कि मेरी जान और माल किसी के काम आए तो बेहतर है, ठीक है। यानी उसने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें अल्लाह मियाँ वहाँ कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें खुशी से कह रहा हूँ कि तुम मुझे लेके जाओ, ठीक है। लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह हातिम को ले जाने पर राज़ी ना हुआ, यानी उस बूढ़े ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा। आखिर नाचार होकर हातिम ने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जाता तो, यानी अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे पहाड़ी की खो में छुपा रखा था, यानी कि अब मैं क्या कहूँगा कि तुमने मुझे छुपा रखा था। मतलब जो हातिम ताई थे वो ये चाह रहे थे कि किसी सूरत से वो राज़ी हो जाए और बादशाह के पास चला जाए ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि बादशाह ने इनाम रखा था तो वो इनाम इसे मिल जाएगा। वो बूढ़ा हंसकर बोला कि अगर भलाई के बदले बुराई मिले तो ये नसीब, तो मतलब ठीक है कि अगर बुराई के बदले भलाई मिल रही है तो मेरा यही नसीब है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल और जवाब में और आदमी अभी आ गए, यानी कि अब ये सवाल जवाब हो रहा था, जब दो लोग आपस में बात करेंगे और थोड़ी ऊंची आवाज़ हो जाएगी तो पूरे आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है, यानी कि उन्हें जब ये पता हुआ कि हातिम ताई यही है तो हातिम को तुरंत माने क्या होते हैं, एकदम ही से, हिंदी का लफ्ज़ है ये तुरंत, है ना, तुरंत पकड़ लिया और ले चले, ठीक है। यानी कि फ़ौरन पकड़ के उसे लेके गए, कहाँ, बादशाह के पास, नौफेल के पास। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे हो लिया यानी पीछे पीछे गया, वो भी गया बेचारा, ठीक है। जब नौफेल के पास ले गए तो उसने पूछा कि इसको कौन पकड़ कर लाया है, क्योंकि अब बादशाह ने इसलिए पूछा कि बादशाह को इनाम भी देना था कि अब जो पकड़ के लाया है उसको इनाम दिया जाएगा। एक बज़्ज़ात बोला कि ये काम मेरे सिवा कौन कर सकता है, यानी बज़्ज़ात इसलिए क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो इसलिए उसने, एक बज़्ज़ात यानी एक झूठे आदमी ने ये बात बोली। बज़्ज़ात कहते हैं बुरे आदमी को, जो मतलब उर्दू में एक तरह से बुरे लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये बज़्ज़ात, ठीक है ना। कि वो बज़्ज़ात जो है वो बोला कि मैं लाया हूँ, मेरे सिवा ये काम कौन कर सकता है, ये फ़तह हमारे लिए है, ठीक है। यानी कि एक तरह से मतलब फ़र्क कर रहे थे कि हम हातिम ताई को पकड़ के ले आए और हमने झंडा अर्श पर गाड़ा है, यानी कि झंडा अर्श पर गाना यानी कि कोई बहुत मुश्किल काम कर लेना, ठीक है। अर्श माने आसमान। एक और लंतरानी वाला, ठीक है, डिंगे मारकर बोला, यानी कि इसी तरह से एक और था, उसने भी डिंगे मारना शुरू करे, यानी बड़ी बड़ी हाँकना शुरू करी, और क्या बोला, मैं कई दिन से दौड़ धूप करके जंगल से पकड़ कर लाया हूँ, मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए, यानी कि मैं पकड़ के लाया हूँ और आप मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए। ये बादशाहों के सामने इसलिए बोला जाता था ताकि बादशाह उनकी बात को समझे और उन्हें इनाम दें। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ है, यानी कि हर किसी को अशरफियों की लालच थी तो हर कोई यही कहता था कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। बूढ़ा चुपका खड़ा, यानी कि वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा सबकी शेखिया सुन रहा था, यानी कि वो चुपचाप खड़ा हुआ सबकी बातें सुन रहा था कि देखो कौन कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। और हातिम के खातिर खड़ा रो रहा था, ये रो भी रहा था, उसे अफसोस था कि बताओ बेचारा हातिम पकड़ लिया गया। जब अपनी अपनी मर्दानगी सब बखार चुके, यानी कि सब अपनी अपनी मर्दानगी बता चुके कि मैंने इस तरह से बहादुरी का काम किया, मैंने यूँ पकड़ा, ठीक है, तो हातिम ने कहा, यानी अब हातिम ताई खुद बोले कि सच बात तो ये है कि वो बूढ़ा जो सबसे अलग खड़ा है मुझे लाया है, यानी उसी ने मुझे पकड़ा है। अगर कयाफ़ा जाना चाहिए, कयाफ़ा उस दौर में जो बादशाह इनाम देते थे ना, प्राइज़, उसको कहा जाता था कि अगर वो जाना चाहिए
तो उसी को चलाना चाहिए, ठीक है। यानी कि चाहिए हो तो दरियाफ्त कर लो, यानी कि अगर उसको देना है तो उसको ही बुला लो। और मेरे पकड़े जाने के खातिर जो कौल कहा है पूरा करो, कि सारे जेल में ज़बान एक चीज़ है, ठीक है। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि अच्छा सारे ढेर में, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं कि अगर आपको इनाम देना है तो आप उसको दें, क्योंकि ज़बान भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जो कौल दिया था कि जो मुझे पकड़ेगा उसको मैं शर्फिया दूंगा, तो आप उसको ही दें। मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे, यानी कि एक अच्छे मर्द को ये चाहिए कि जो वो कहे वो करे। यूँ तो जीभ हैरान को भी खुदा ने दी है, यानी कि जो हैवान है यानी जो जानवर हैं उनको भी अल्लाह मियाँ ने ज़बान दी है। फिर इंसान और हैवान में क्या तफावत है, ठीक है। यानी कि अगर इंसान को और जानवरों को दोनों को अल्लाह मियाँ ने ज़बान दी है तो दोनों में क्या फ़र्क है। नौफेल ने उस बूढ़े को पास बुलाकर पूछा कि सच कह असल क्या है, यानी कि सच सच बताओ कि सचमुच हुआ क्या था, सही बात क्या है। हातिम को कौन पकड़ लाया है। उसने तमाम हाल कह सुनाया, यानी उसने सारा हाल बता दिया और कहा कि हातिम मेरे खातिर आप ही चलाया, यानी और क्या कहा कि हातिम जो है वो मेरे खातिर खुद ही निकल आए हैं। नौफेल हातिम की ये हिम्मत सुनकर मुताज्जुब हुआ, यानी बहुत हैरान हुआ और बोला बल बे तेरी सखावत, यानी एक तरह से वाहवाही की कॉन्सेप्ट ने कि ओ वाह क्या तुम्हारी सखावत है, वाह 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 वाह, है ना। इस तरह से अपनी जान का ख़तरा ना किया, यानी तुमने अपनी जान के बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा, ठीक है। जितने लोग झूठे वादे हातिम के पकड़ लाने के करते थे, यानी कि जो लोग झूठे झूठे वादे और दावे कर रहे थे कि हम पकड़ के लाए हैं करते थे, हुक्म दिया कि 500 अशरफियों के औस 500 जूतियाँ उनके सर पर लगाओ कि उनका भेजा निकल पड़े, यानी कि उन्हें 500 अशरफियाँ मत दो, उनके सर पे 500 जूतियाँ लगाओ ताकि उनका भेजा बाहर निकल आए। वहीं तड़ पेजारियाँ पड़ने लगी, यानी उनके सर पे जूतियाँ पड़ने लगी। एक दम में उनके सर गंजे हुए गए, यानी कि उनके 1 सेकंड में उनके सर गंजे हो गए। सच है झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई, यानी कि अब झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई उसको नहीं पहुंच सकता, यानी कि वो कह रहे हैं कि मतलब अब ऐसा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ बोलना, कि कोई झूठ बोल के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, है ना। अब आगे क्या लिखते हैं, खुदा सबको इस बला से महफूज रखे, यानी कि जो झूठ बोलने की बला है उससे खुदा सबको महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे, यानी खुदा किसी को भी झूठ बोलने का चस्का ना दे, कि हर बात पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं ना। बहुत लोग झूठ मूठ बके जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं झूठ बोलते रहते हैं, जो भी मैंने बात बताई आपको जाते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त सज़ा पाते हैं, यानी पहले तो झूठ बोलते हैं लेकिन जब आजमाइश का टाइम आता है तो उन्हें सज़ा मिलती है, ठीक है ना। गर्ज इन सब को मवाफ़िक़ उनके इनाम देकर, यानी कि जो जिसने जैसा करा था उसको उसके हिसाब से ही इनाम देकर नौफेल ने अपने दिल में ख़याल किया कि हातिम से शख्स जिससे दुनिया को फैज़ पहुँचता है और जो मोहताजों के खातिर अपनी जान तक की दरक नहीं करता, यानी कि ऐसा इंसान जो अपने दूसरों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता और खुदा की राह में सरतापा हाजिर है। सरतापा यानी ये फ़ारसी का वर्ड है, सर से पाँव तक, ठीक है। दुश्मनी रखनी और इसका मदुई होना, यानी कि गुनाह करना आदमियत और इंसानियत के बईद है, यानी कि आदमियत और इंसानियत दोनों से दूर है, यानी अगर मैं उसकी दुश्मनी रखूं और उससे बैर रखूं तो वो इंसानियत और आदमियत दोनों से परे है, यानी कि दोनों के लिए वो अच्छा नहीं है। तवाज़ु और ताज़ीम करके, यानी कि माफ़ी तलाफ़ी करके, ठीक है, पास बैठाया, यानी उसको अपने पास बैठाया हातिम को, और हातिम का मुल्क और अमकाल और माल व असबाब सब कुछ ज़ब्त किया था वहीं छोड़ दिया, यानी कि जो भी चीज़ें उसका मुल्क, जो भी चीज़ें थी जो उसने ज़ब्त की थी वो सारी चीज़ें उसे वापस कर दी। माल यानी सोना, ख़जाना, ज़मीन, जो भी चीज़ें थी सब उसे वापस कर दी। नए सिरे से सरदारी कबीला तय की, यानी कि उसे नया सरदार बना दिया, ठीक है, उसे दी
वही बात आ गई। और उस बूढ़े को 500 अशर्फियाँ अपने ख़जाने से दिलवा दी, यानी कि जो 500 अशर्फियाँ उस बूढ़े को देने का वादा हुआ था वो अपने पास से दी, हातिम के ख़जाने से नहीं दी। वो दुआएं देता चला गया। अब कौन दुआएं देता चला गया? वो बूढ़ा बाबा दुआएं देता चला गया। इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। ठीक है, अब देखिए असबाब क्या है, सबब की, यहाँ पे वैसे सबब माने होता है किसी की वजह है ना, लेकिन यहाँ असबाब का मतलब है सामान। ठीक है, कुर्क करना, कुर्क माने ज़ब्त कर लेना, बैद, बैद माने दूर, मिन्नत खुशामद, सखावत फयाजी यानी कि दरिया दिली है ना, मनादी यानी कि ऐलान कराना, जस्तजू तलाश, तो फ़ौरन, ये भी बात अभी मैंने आपको बताया, तो तुरंत, तुरंत माने फ़ौरन हिंदी का वर्ड है। अयाफ़ा यानी कि अंदाज़ा। ठीक है, दरी यानी कि इनकार। अगला क्या है? नामावरी, शोहरत, तालात, नसीब। ठीक है, खातिर जमा यानी कि तसल्ली। अगला क्या है? तफावत, फ़र्क। पेजियाँ यानी कि जूतियाँ। ठीक है, पेजारियाँ यानी जूतियाँ। तो इस तरह से ये होता है। अब आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन से बल्कि वन वर्ड है, इसको आपको देखना है। क़िस्सा हातिम ताई के मुसन्निफ़ का क्या नाम था? तो आप लिख लेंगे मीर अमन। क़िस्सा हातिम ताई किस किताब से लिया गया? तो आप लिख लेंगे बागो बहार। अगला आपका है कि किस बादशाह को हातिम से दुश्मनी थी? तो आप लिख लेंगे नौफेल। फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखा है कि ए अज़ीज़ हातिम ताई मैं ही हूँ। ये जुमला हातिम ने किससे कहा था? तो आप लिख लेंगे बूढ़े से। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो MCQ हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्तसर तरीन सवाल यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हातिम नौफेल से जंग करता तो क्या अंजाम होता? यानी अगर हातिम ताई जो है नौफेल से जंग करने को तैयार हो जाते तो क्या अंजाम होता? जब आप यहाँ से लिखेंगे कि अगर मैं भी जंग करूँगा, ये देखिए लेकिन अगर मैं भी जंग की तैयारी करूँगा तो इसमें जो खुदा के नेक बंदे हैं वो मारे जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुरेजी होगी यानी कि कत्लो गारत होगा, खून बहेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, अगर भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। ठीक है, ये लफ्ज़ किसने कहे? तो ये लफ्ज़ किसने कहे थे? आप लिख लेंगे कि ये लफ्ज़ बूढ़े ने कहे थे। देखिए बूढ़ा यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या? बूढ़े ने कहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या है? क्या बूढ़ा हातिम को पकड़कर बादशाह के पास ले गया? तो आप इसका जवाब लिख लेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे करके नून, ठीक है, हे और ये और फिर नून गुन्ना नहीं, यानी कि बूढ़ा जो है, अब यहाँ पे आपको बूढ़ा लिखना था ना, यहाँ पे आप लिख लेंगे अगर भलाई के बदले मिलेगा तो ये लफ्ज़ किसने कहते? तो अब यहाँ से ये बूढ़ा देख के लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन जो था, क्या बूढ़े ने हातिम को बादशाह के पास ले गया पकड़ के? तो आप लिख लेंगे नहीं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, हातिम ने किस शख्स के लिए कहा कि वो मुझे लाया है? यानी कि मुझे जो जिसने ढूंढा है वो ये शख्स है, तो वो किसको कहा था हातिम ने? वो भी, इसका भी आंसर आप बूढ़ा ही लिखेंगे क्योंकि बूढ़े को ही कहा था हातिम ने कि ये बूढ़ा ही मुझे लेके आया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सवाल आते हैं मुख्तसर सवाल यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपका नवा क्वेश्चन है, नौफेल को हातिम से क्या दुश्मनी थी? ठीक है, तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि जो वो बादशाह था नौफेल, उसको हातिम के साथ बेसबब नाम आवरी की दुश्मनी, ठीक है, कामिल हुई। यानी कि नाम आवरी का मतलब होता है शोहरत बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि हातिम को बहुत शोहरत हासिल थी कि वो बहुत अच्छा और बहुत दरिया दिल बादशाह है, तो इसलिए उसको भी ये हुआ कि मैं भी उतना अच्छा बादशाह बन सकूँ, इसलिए उसने लड़ाई को शुरू करा। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नौफेल ने हातिम को क्या नुकसान पहुंचाया? यानी नौफेल जो बादशाह था उसने हातिम को क्या नुकसान पहुंचाया? देखिए आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे क्योंकि देखिए जो नौफेल था वो हातिम को कभी अपने से तो पकड़ पाया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब उसको ये पता चला कि हातिम यहाँ से चले गए हैं तो उसने क्या काम करा कि हातिम का जो भी असबाब था यानी जो भी सामान था, जो कुछ भी था, वो सब कुर्क कर लिया यानी कि अपने पास जब्त कर लिया। ठीक है, और मनादी करा दी यानी कि ऐलान करा दिया कि जो कोई भी हातिम को पकड़ के लाए 500 अशर्फिया इनाम पाए। ठीक है, तो बस उसने यही नुकसान करा, इसके अलावा वो हातिम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद अब आपका मुख्तसर सवालात का लास्ट सवाल यानी कि 11वां सवाल ये है कि बुढ़िया और बुढ़ा हातिम के बारे में क्या सोच रहे थे? यानी जो बुढ़िया बुढ़े थे वो हातिम के बारे में क्या सोच रहे थे?
तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि जो बुढ़िया बुड्ढे थे वो ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे दिन भर आते, यानी कि अगर हमारे दिन भले आते, अच्छे आते, तो हमें कहीं हातिम दिख जाते, यानी हम उन्हें पकड़ लेते और नौफिल बादशाह को दे देते और उससे हमें 500 अशरफिया मिलती, जिसके बाद हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। यहाँ से वैसे आप यहाँ इस जगह से यहाँ तक भी लिख सकते हो और जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि अगर हमें हातिम ताई पकड़े मिल गए तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और जाके नौफिल बादशाह को दे देंगे, जिससे हमें चंद अशरफिया मिल जाएंगी। चंद या 500 अशरफिया थी मिल जाएंगी, जिसके बाद हमारी ज़िंदगी के जो दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अब आते हैं आपके तफसीली सवालात, यानी कि जो आपको फुल एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखने हैं। तो ये 12वां सवाल है, इसमें लिखा हातिम ताई की ईमानदारी और फयाजी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यानी इसको आपको एक तरह से चैप्टर पढ़ के जो अभी बीच में एक वाक़या आया, 2 वाक़े आए हैं ना, आप उन दोनों वाक़यों को, बल्कि 3 वाक़े आए हैं ना, तीनों वाक़यों को अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। देखिए पहला वाक़या ये आया कि हातिम ताई ने जंग नहीं करी। वो सोच रहे थे कि अगर मैं जंग करूँगा तो बेसबब लोग मारे जाएंगे, है ना, बेकार की खुरेजी होगी। तो आप पहला वाक़या ये लिख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। फिर आप दूसरा वाक़या ये भी लिख सकते हैं कि वो अपनी जान की परवाह करे, बूढ़े या बुड्ढे का जब तकलीफ़ उन्होंने सुनी कि किस तरह से बेचारे लकड़ियाँ बिनते हैं फिर बेचते हैं, तो ख़ुद बाहर निकल के आ गए। तो आप दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि उनके दिल में इंसानियत थी, है ना। और तीसरा फिर जो ईमानदारी है कि उनकी ईमानदारी और फयाजी कैसी थी, तो आप वो भी बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बात भी वहाँ पे लास्ट में जो है वो कबूल ली थी कि ये बुढ़ा मुझे लेके आया है, बाकी जो है ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना, वरना उन्हें क्या फ़र्क पड़ता अगर वो कह देते कि भाई कोई भी ले, हमसे क्या मतलब। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका 13, नौफिल हातिम से क्यों मुतासिर हुआ और उसका क्या इनाम दिया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। यानी नौफिल जो था वो नौफिल बादशाह जो था वो हातिम से किस तरह से मुतासिर हुआ और उसने उसको हातिम को क्या इनाम दिया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ठीक है, तो इसको आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं आराम से कि वो इस तरह से मुतासिर हुआ कि जब उन्हें पता चला कि हातिम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लोगों को आ गया था बूढ़े के साथ, है ना। तो आप उसकी कि वो बूढ़े के साथ आ गया था अपनी जान की परवाह किए बगैर कि हमें जान की कोई परवाह नहीं है, आप ले ले हमसे पैसे और मैं तो चाहता यही हूँ। तो इसीलिए उसने उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने ये कहा कि आपकी जो भी चीज़ है वो हम आपको वापस कर देंगे, है ना। इस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये भी लाइन है ना, नौफिल हातिम की ये हिम्मत सुनकर मुताज्जिब हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा ताज्जुब में हुआ। ठीक है, और तेरी कहा ना बल बे तेरी सखावत, है ना, और अपनी जान की ख़तरा तुमने, यानी अपनी जान का ख़तरा नहीं करा, वही वाली बात यहाँ सारी हो गई। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि उसको इनाम में क्या दिया गया, तो यहाँ पे आप उसका लिख देंगे जो इसके नीचे से है। यहाँ पे देखिए ये रहा कि जो ऐसा है कि जिस इंसान से सबको ताकत है, ये सारी लाइन आप नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ से कर देंगे कि उसके जो भी उसने सब कुछ जब्त करा था, पास बैठाया, हातिम का सारा माल इमकाल जो भी था, असबाब वगैरह सब कुछ उसे वापस किया, जो भी कुछ जब्त किया था सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, और उसे नए कबीले से उसकी सरदारी दे दी, यानी नए सिरे से उसको जो उसका कबीला था उसकी सरदारी उसको दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अपने एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है।